24 अगस्त 1608, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 एंड 26 जनवरी 1950। ये चार डेट है। चारों डेट के बारे में मैं डिटेल में जानकारी लेंगे हम लोग। ये हिंदुस्तान के ऐतिहासिक याद रखने वाले तारीख है। डेट को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 24 अगस्त 1608। 1608 में अंग्रेजों का भारत उप महाद्वीप में 24 अगस्त 1608 को व्यापार के उद्देश्य से भारत के सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आगमन हुआ था। लेकिन 7 वर्षों के बाद सर थॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत की अगुवाई में अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने के लिए शाही फरमान प्राप्त हुआ। सेकंड हम देखेंगे 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश निवेशवाद से स्वतंत्र घोषित किया गया था और नियंत्रण भागदौड़ देश के नेताओं को सौंप दी गई, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एक लंबा संघर्ष था जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान हुए, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। नागरिकता, निर्वाचन, प्रांतीय संसद, अस्थायी और संक्रमणकाली प्रावधान और लघु शीर्ष जैसे प्रावधान 26 जनवरी 1949 को लागू हुए। जैसे ये प्रावधान 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 388, 391, 392 और 393, 94 अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं और ये 26 जनवरी 1949 को लागू हुए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 ये हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेट है। 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ध्वजारोहण कर की सलामी के साथ घोषित किया गया था। ये ऐतिहासिक क्षणों में गिने जाने वाला समय था, जिसके बाद से यह हर वर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन देश भर में राष्ट्रीय अवकाश रहता है। 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया गया। India became a republic within the Commonwealth was certainly historic. Beneath portraits of Gandhi and Mr. Nehru, the High Commissioner, Mr. Krishna Menon, read the proclamation at India House. India, that is Bharat, shall be a sovereign Allegiance to the new republic and addressed the gathering. 2.5 years ago, the British Empire passed power into the hands of the Indian people. We became an independent country, and today, by the proclamation of our constitution, made by our own people in the exercise of their wisdom and their determination and their collective responsibility, we have set the formal seal to the inauguration of that freedom.